नमस्कार दोस्तों, आप सभी अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आज आपके बीच में दोस्तों सीयूटी के कुछ 4-5 बहुत बड़े बदलाव जो वर्तमान में सीयूटी करने की तैयारी में हैं, यानी ये 4-5 बहुत बड़े अपडेट्स हैं जो अब होने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में, यानी जो 24 का सीयूटी का एग्ज़ाम होगा उसमें आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। जिसमें सबसे पहला है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो अब हाइब्रिड मोड में होगा। अब हाइब्रिड मोड आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता दूं कि सीयूटी का एग्ज़ाम अब हाइब्रिड मोड का मतलब 2 मोड में होगा, यानी आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं और ऑफलाइन भी दे सकते हैं। अब आप ये मत सोचना कि हम एग्ज़ाम घर से और सेंटर दोनों से दे सकते हैं। आप घर से एग्ज़ाम नहीं दे सकते, आपको एग्ज़ाम देने के लिए सेंटर जाना ज़रूरी होगा, लेकिन एक आप कंप्यूटर बेसिस एग्ज़ाम दे सकेंगे और एक ओएमआर सीट पे एग्ज़ाम दे पाएंगे। वर्तमान में सीयूटी में जो एग्ज़ाम है वो सीबीटी के थ्रू होता है, यानी कंप्यूटर बेसिस पे होता है, लेकिन कुछ कमियों की वजह से अब सीयूटी ये बदलाव लाना चाहती है कि अब एग्ज़ाम 2 मोड में कराया जाए, जिससे बच्चों को भी आसानी हो और सीयूटी को भी जो कुछ समस्याएं इसमें आ रही है वो भी उन्हें आसानी से ठीक की जाए। दूसरी सबसे बड़ी अपडेट ये है कि अब सीयूटी में यदि 1.5 लाख यानी 1.5 लाख से ज़्यादा किसी भी सब्जेक्ट्स को आप अप्लाई करते हो, यानी ऑल ओवर इंडिया में कोई एक सब्जेक्ट्स है, उसे 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चे फॉर्म फिल करते हैं उस सब्जेक्ट को, तो वो सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं होगा बल्कि ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन यानी ओएमआर सीट के माध्यम से होगा। अब आपका ये सवाल रहेगा कि इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। इससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि पिछले 2 वर्षों में सीयूटी में ये देखा गया है, खासकर हर एक क्षेत्र में ये देखा जा सकता है कि बहुत सारी जब भीड़ होती है तो वहाँ पर टेक्निकल इश्यू हो जाता है। तो सर्वर का इश्यू ना हो, टेक्निकल इश्यू ना हो बहुत सारे स्टूडेंट होने की वजह से, इसलिए किसी भी सब्जेक्ट्स को 1.5 लाख से अधिक स्टूडेंट्स फिल कर देंगे तो उसका एग्ज़ाम ओएमआर सीट की बेसिस पे करवाया जाएगा, जिससे आपको टेक्निकल इश्यू नहीं हो। पिछले साल और उससे पिछले साल भी छात्रों को ये समस्याएं देखनी पड़ी कि हमारा एग्ज़ाम जो फिल हो गया, पहले ही सबमिट हो गया, हमारा जो आंसर है वो हमने दूसरा सबमिट किया और कंप्यूटर में दूसरा सबमिट हो गया। तो ये टेक्निकल इश्यू है वो अब बच्चों को फेस नहीं करने पड़ेंगे। तीसरा है पेपर लिमिट। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था दोस्तों कि इस बार पेपर लिमिट कम होगी और ये आज हो चुकी। जब सीयूटी शुरू हुआ था आज से 2 साल पहले, तब सीयूटी का पेपर लिमिट था 9। जब पिछले साल हुआ तो सीयूटी ने एक पेपर बढ़ा के 10 कर दिया था और इस साल आपके लिए घटा के 6 कर दिया गया है। अब इसमें आपको निराश होने की बात नहीं, आप इस बात से निराश ना हो कि इस बार हमारे पेपर कम कर दिए गए, बल्कि आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा ही है। आप बताइए कि फ़ायदा कैसे? तो फ़ायदा ये हो रहा है दोस्तों कि आपको पहले बहुत सारे सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ रहा था, आपके ऊपर बहुत सारा बोझ रह रहा था। तो अब यूनिवर्सिटियों द्वारा ये तय कर दिया जाएगा कि हमारे यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको इस लैंग्वेज, इस जनरल टेस्ट और इस डोमेन के अंदर एग्ज़ाम देना होगा, और आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ को सेलेक्ट कर लेंगे और उनके अकॉर्डिंग आप उन सब्जेक्ट्स को तय करेंगे। ऐसा सीयूटी ने इसलिए किया है क्योंकि सीयूटी को पेपर चेकिंग करने में बहुत ही ज़्यादा भार पड़ रहा था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स द्वारा ज़्यादा विषय होने की वजह से और स्टूडेंट की संख्या निरंतर बढ़ रही है, तो सीयूटी के ऊपर कॉपी चेकिंग का वगैरह जो इश्यू बढ़ रहा था, इसलिए सीयूटी द्वारा ये पेपर्स कम कर दिए गए ताकि बच्चों का भी स्ट्रेस कम हो और सीयूटी का भी स्ट्रेस कम हो। चौथा और बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया अपडेट्स मानो आप कि इन 5 अपडेट्स के अंदर ये चौथा अपडेट सबसे बड़ा है और स्टूडेंट्स के लिए ये सीधा फ़ायदेमंद है। ये है कि अब एक लैंग्वेज यानी किसी भी एक सब्जेक्ट का जो पेपर है वो अब एक शिफ्ट में करवाया जाएगा। आप लोगों को पता है या नहीं, लेकिन इससे पहले 2 वर्ष में जो एग्ज़ाम हो रहे थे, उन एग्ज़ाम के अंदर क्या होता था कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपका हिंदी का पेपर है, तो हिंदी पेपर अलग अलग शिफ्ट में होता था।
एक फर्स्ट शिफ्ट, एक सेकंड शिफ्ट, एक थर्ड शिफ्ट, इस प्रकार से अलग अलग शिफ्ट में होने की वजह से अब एक शिफ्ट का पेपर अलग होगा, दूसरी का अलग होगा। तो इसमें CUET को अलग अलग पेपर कंडक्ट करवाने पड़ते थे। और इसमें सबसे बड़ा इश्यू ये हो रहा था कि यदि आप मान लीजिए फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और वो पेपर बहुत टफ है, यानी मान लीजिए उसका टोटल मार्क्स है 200 और उसमें से हाईएस्ट मार्क्स बन रहे 100, और दूसरी शिफ्ट का जो पेपर आया वो सरल आया और उसके अंदर जो मार्क्स है वो 150 से प्लस चले गए। तो ऐसे में अब CUET को क्या करना पड़ता था, जो मार्क्स है उनको नॉर्मलाइज करना पड़ता था, यानी एक शिफ्ट के स्कोर को बढ़ाया जाता था और दूसरे को घटाया जाता था। ऐसे में CUET के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता था और बच्चों का जो स्कोर होता था वो भी ठीक ढंग से ठीक नहीं बैठ पाता था, अनबैलेंस हो जाता था, क्योंकि शिफ्ट की वजह से और पेपर के आने की वजह से बच्चों का स्कोर ठीक नहीं हो पा रहा था। तो अब CUET ने ये तय किया है कि अब सारे जो एग्ज़ाम जिस सब्जेक्ट का होगा वो एक ही शिफ्ट में एक ही पेपर के द्वारा करवाया जाएगा, ताकि सभी बच्चों का जो स्कोर है वो ठीक ढंग से रहे, जैसे उनकी तैयारी उसके बेसिस पे उन्हें मार्क्स मिलते रहे। और पांचवा है जो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। रजिस्ट्रेशन का जो अपडेट है वो वर्तमान समय तक ये है दोस्तों कि अब फरवरी के लास्ट में, अब फरवरी लगभग पूरा होने ही वाला है, लास्ट वीक इसका चल रहा है, इसके अंत तक आपके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो निकल जाएंगे और एग्ज़ाम की डेट है वो 15 मई से 31 मई के बीच में एग्ज़ाम CUET द्वारा कंडक्ट करवा दिया जाएगा। और जिन साथियों को तैयारी करने में समस्या हो रही है, जिनके पास में नोट्स अवेलेबल नहीं है, तो आप अद्भुत एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं और वहाँ से फ्री में नोट्स, मॉक टेस्ट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं आप और अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके सिवाय भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।